श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रावेणुर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत दीर्घकीर्तये। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालम्। यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्ये नमः कुञ्जविहारणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरूणां गुरुवे नमः। गुरुवर्थे जत्यराज्यो व्यचरदनुवनं पदव्यां प्रियाया पाणिसपरसा क्षमाभ्यां मृतरजपतरजो योगविन्द्रानुजाभ्याम्। ध्येयं सदा परिभवघनमगवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतां शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं वफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की
तीन लोक तारन तरन बस अपने कर ली। गंगा मेरी स्वामिनी और मैं गंगा जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन का वास। आइए हनुमंत जी कथा सुने इतिहास, तुम सेवक रघुनाथ के हम चरणन के दास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। समस्त संसार के देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम मिला दे, सीताराम मिला दे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु मुदित वृंदित पीतांबरधारी परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों, भगवत चरण अनुरागियों और मेरी सभी भक्तिमती माताओं, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सबको इस भागवत कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर इसके सानिध्य में हम इस देव दुर्लभ अमृत श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का अवसर प्रदान हुआ। तो आइए हरि नाम के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है शुभकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है शुभकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के
सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इस मुख, हरि जप इस मुख, किताहु न डोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत तथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है। तो सर्वप्रथम सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महत्व है, महात्म, इसे बताया गया है कि भागवत क्यों सुननी चाहिए, क्या होता है, क्या मिलता है, किसने लिखी है, किसने किसको सुनाई है और कहाँ से कहाँ आई और मुझे किसने पढ़ाया, इसे मैंने श्रवण किया। तो भागवत में जो प्रथम श्लोक है वह है ओम सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय किसे कहते हैं? सच्चिदानंद, सच घन, चित्त घन और आनंद घन, जो इन तीनों से ही परे हो, निरूपाय, ये हमारे श्री कृष्ण। निरूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार की बात है कि हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश में साथ बैठे थे। ये उस वक्त की बात है जब हमारे प्रभु राम इस पृथ्वी लोक पर अपनी लीला कर रहे थे। तो माता सीता का अपहरण हुआ और प्रभु राम विलाप में रो रहे। अब यह देखकर हमारे महादेव प्रणाम कर रहे हैं कि मेरे सच्चिदानंद प्रभु की जय।
तो यह बात माता पार्वती सोचने लगी कि जो व्यक्ति रो रहा है, भटक रहा है, मेरे प्रभु उसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, वो भी सच्चिदानंद संबोधित कर कर। जो सच्चिदानंद शब्द है एक उच्च कोटि का शब्द है। सोच रही है माता कि सच्चिदानंद, सच चित और आनंद, सच कि जब ये अगर ये सच्चिदानंद हैं प्रभु राम, तो इन्हें सत्य पता नहीं कि सोने का मृग नहीं होता है। और चित जब ये भगवान हैं तो ये विलाप क्यों कर रहे हैं। जब हिरण होता नहीं है स्वर्ण का, ये तो आम इंसान को भी पता है, परंतु महादेव जी ने सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये बात इनको पता नहीं। तो माता पार्वती ने पूछा फिर भोलेनाथ से कि प्रभु आप इनको सच्चिदानंद क्यों कह रहे हैं। तो कहते हैं देवी ये हमारे प्रभु हैं, सच्च घन चित घन आनंद घन से परे हैं ये। तब माता पार्वती कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के विलाप में रो रहे हैं, इनको पता नहीं कि स्वर्ण का मृग होता नहीं, और अगर इन्हें ज्ञान है तो इनको पता क्यों नहीं कि माता सीता का हरण किसने किया। ये रो क्यों रहे हैं। तो इतना सुनते ही महादेव जी ने कहा कि देवी आप खुद ही परीक्षा ले लो। तब माता पार्वती वन में जाती है, माता सीता का वेश बनाकर कहती है प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, मैं आ गई हूँ। तो इतना कहते ही हमारे प्रभु राम कहते हैं कि माता जी को प्रणाम, आप कहाँ इस वन में अकेले घूम रहे हैं और हमारे महादेव कहाँ हैं। इतना सुनते ही माता पार्वती को विश्वास हो गया कि ये प्रभु हैं, क्योंकि जब इनको इतना पता है मैं वेश माता सीता का बनाकर लाई, पर इन्होंने मुझे पहचान लिया, तो ये जरूर सच्चिदानंद है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत स्वरूप हमारे श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद हैं। अब हमें हमेशा संसार में संतों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि संत ही भगवान के रूप में है जो पृथ्वी लोक पर उपस्थित है। ये हमें भगवान को मिलने का मार्ग प्राप्त करते हैं। रहते तो संसार के साथ हैं, पर असंग रहते हैं संसार की संगति से, और मन प्रभु में रहता है। तो ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कथा का प्रारंभ हुआ, जैसी कथा सुनाने लगे तब तक स्वर्ग के देव लोग दौड़े दौड़े आ गए और प्रणाम किया सुखदेव जी को। कहने लगे महाराज आप का विषय
ये भागवत सुनाने का कारण यह है कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं और इनको मुक्ति प्रदान हो जाए। तो सुखदेव जी ने हाँ कहा। सोच भी रहे हैं कि देवता लोग न मैंने बुलाए न परीक्षित ने पुकारा, स्वयं चले आए। तो कहते हैं कि अब आप निश्चिंत हो जाइए। क्यों? कि हम स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर आए हैं। आप इस अमृत को परीक्षित को पिलाइए, जिससे उनके मुक्ति की समस्या जो हल हो जाएगी। तो ठीक है, सुखदेव जी ने कहा ठीक है, पिला दीजिए। परंतु महाराज, एक विनम्य हमारा है। क्या? कि आप इस अमृत को, स्वर्ग रूपी अमृत है जो, इसको तो आप परीक्षित को पिला दीजिए, परंतु जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है, इसे आप हम सभी देवताओं को पिला दीजिए। तब सुखदेव जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे ठगियाओं, तुम हमको ही ठगने चले आए। इसमें परीक्षित जी और सुखदेव जी विष्णु रात हैं और ब्रह्म रात हैं। एक श्रोता है, एक वक्ता है। ये दोनों श्रोता वक्ता ऐसे हैं जिनको मातृगर्भ से ही हमारे माधव की कृपा प्राप्त है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम हमको ही ठगने चले आए। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महं ब्रह्म रातो विचार्येवं तदा देवा जगासः। अरे देवताओं, को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महं। देखो, देने लेने का विनिमय तब होता है जब वस्तु बराबर के मूल्य की हो। अब मणि लेकर, कांच देकर मणि लेना चाहते हो, ये कहाँ की नीति है भैया? ये तो सरासर ठग विद्या है। स्वर्ग का जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है। और जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है, ये मणि और हजारों सूर्य के, करोड़ों सूर्य के समान है। इतना कहकर सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार कर भगा दिया। इधर सौनक जी पूछते हैं सूत जी से, महाराज, अगर ये श्रीमद् भागवत इतनी मूल्यवान वस्तु है, करोड़ों सूर्य के समान है, अमृत है, देव दुर्लभ है, क्या इतना देव दुर्लभ है कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाया, तो इसको 7 दिन में ही क्यों चटपट कर देते हैं? आराम से 1 माह, 1 वर्ष ले लो, 6 माह ले लो, आराम से सुनाओ। परंतु यह कथा आप 7 दिन में ही क्यों सुनाते हैं? और यह नीति, यह नियम कब से लागू हुआ? तब कहा, एकदा हि विशालायां
चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता ददर्शु तत्र नारदम्। एक बार बद्रीनाथ धाम में, इसे विशालापुरी भी कहते हैं, एक दाहि विशालायाम। एक बार एक राजा था जिसका राज्य उससे छीन लिया गया था, तो वो तप करने आया बद्रीनाथ में। उसका नाम था विशाल, नाम भी विशाल था, साम्राज्य उसका भी विशाल था, पर वो छीन लिया था। और जो तप किया वो भी विशाल तप किया। हमारे प्रभु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि पुत्र मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उस विशाल राजा ने कहा कि प्रभु, मुझे आप केवल मेरा राज्य लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रभु हंसने लगे, अरे पुत्र, इतना बड़ा तप किया इतने वर्षों तक एक राज्य के लिए, देखो तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा, परंतु तुम्हें कुछ और भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि एक राज्य के लिए तुमने इतना बड़ा तप किया। तुम मांगो या ना मांगो, परंतु इस कलयुग में तुम्हें तुम्हारे नाम से इस बद्रीनाथ धाम को जाना जाएगा, इसलिए उसे विशालापुरी नाम से जाना जाता है। तो कहा गया है, एक दाहि विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे। क्यों? सत्संगार्थ समायाता ददर्शु तत्र नारदम। क्यों? सत्संग की भावना के लिए, कि कोई हमें भजन सुनाए, हरि नाम सुनाए, या हम सुनाएं किसी को, या कोई हमें सुनाए, कोई सुने या सुनाए। क्योंकि संतों का तो यह स्वभाव होता है कि उन्हें जितने अधिक हरि नाम सुनाया जाए उतने गदगद रहते हैं। तो चलते चलते उनकी नजर नारद जी पर पड़ी। तो कहते हैं चारों भैया, कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतश्चिंता पुनो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतस्य गमनं तव। नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं और इतने उदास और मायूस क्यों हैं? और आपके पास तो एक झोपड़ी भी रहने के लिए नहीं है, तो आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आपकी झोपड़ी ही किसने ले ली हो, छीन लिया हो आपका राज्य। लेकिन आप तो बड़े संत हो, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, उदास क्यों हो? तब नारद जी ने बताया कि मैं सत्संग की भावना से इस पृथ्वी लोक पर आया, और पृथ्वी लोक पर भी इस भारत भूमि में आया, क्योंकि
भारत भूमि ही योग भूमि है और जो अन्य विदेश हैं वो भोग भूमि है। तो सत्संग की भावना से मैं आया हूं और ढूंढते ढूंढते मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला, इसलिए मैं उदास बैठा हूं। तब चारों भैयाओं ने कहा कि महाराज दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र इन जगह घूमने से सत्संग नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहां नहीं घूमा। तो फिर कहते हैं नारद जी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। मैं इन सभी स्थानों पर गया जहां प्रमाणित है कि यहां सत्संग अवश्य मिलेगा, परंतु नहीं मिला। अरे महाराज जी, आपने ढूंढा नहीं होगा ढंग से। अरे मैंने सब ढूंढा। तो मैं ढूंढते ढूंढते इन सभी पुष्कर प्रयाग में गया। सत्संग तो छोड़ो, बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। एक बड़ा सा आश्रम, बिल्डिंग बनी है, बाहर लिखा है आश्रम। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ सत्संग मिल जाए, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। परंतु जब अंदर गया, पूछा ये आश्रम किसका है, तो महाराज वह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगे कि यह जो आश्रम है त्यागी जी महाराज का है। त्यागी अर्थ जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, जीवन में किसी चीज की इच्छा ना हो, अपेक्षा ना हो, उसे त्यागी कहते हैं। परंतु जब सुना कि यह त्यागी जी का आश्रम है तो मैं वहां से बाहर आ गया। आगे चला, फिर एक आश्रम दिखा, भव्य आश्रम था। सोचा यहाँ सत्संग मिल जाए। तो अंदर गया तो वहां देखा कि हजारों कपड़े टंगे हुए हैं, बच्चों के, स्त्रियों के। पूछा ये आश्रम किसका है, तो महाराज में और चकित हो गया। कहा कि यह ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। धीरे धीरे मैं मायूस होता गया, क्योंकि 2 अटेम्प्ट निष्फल रहे। 2 आश्रम मिले, परंतु कहीं सत्संग नहीं मिला। चलते चलते जब जा रहा था तो गृहस्थों का घर भी दिखा। गृहस्थ की स्थिति भी बुरी होती जा रही है। श्याल को बुद्धिदायका। गृहस्थी जीवन में जब तक बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी न पड़े, तब तक ही सास ससुर की सेवा होती है। जो ही चाबी हाथ लगी तो कहती है, स्वामी मैं तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़कर आई हूं, अब तुम भी जल्दी छुट्टी कर दो। और कुछ भी डिसीजन लेना हो
निश्चित करना हो कि आगे क्या करें। श्याल को बुद्धिदायका। तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जा रहा है। कुछ भी काम होता है तो साले साहब की सलाह ली जाती है। श्याल को बुद्धिदायक। साले करते हैं, श्याल को चतुर होता है, केवल अपने कार्य के लिए ही आपसे जुड़ा रहेगा। जो ही काम निकला गोल, जो ही काम पड़ेगा फिर आ जाएगा। और देखा, कन्या विक्रेणो लोभा दंपति नाम च कलकना। कन्या विक्रेणो लोभा, कन्या की जब शादी हो रही है तो लोग कन्या देखकर शादी नहीं, कन्या कितना दहेज देगी यह देखकर शादी करते हैं। तो मेरा मन और मायूस होता गया और चलते चलते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अब सोते सोते अचानक आवाज सुनी, हल्ला हो रहा है। बहुत तेजी से गाने बज रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये हल्ला कहाँ हो रहा है। तो जब मैंने वह सुना तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं कि और जगह में कहीं ढूंढूं। तो कहने लगे कि यह हल्ला मौनी बाबा के आश्रम में चल रहा है तो मौनी, परंतु हल्ला सारा शहर एक तरफ और वो एक तरफ उसका आश्रम। अब महाराज मैं परेशान हो गया और मुझे ध्यान आया कि चलो वृंदावनम वृंदावनम ते, वृंदावन चलते हैं। क्योंकि वृंदावन ऐसी भूमि है जहाँ हमारे प्रभु स्वयं लीला करने आए। तो शायद वहां मुझे सत्संग मिल जाए, संत मिले, संत समाज भगवान की कथा सुनाए। परंतु मैं जब वृंदावन पहुंचा मैंने और आश्चर्य जन देखा, ऐसा दृश्य कि एक युवती बैठी है, सुंदर दिव्य रूप, और उसके जांघों पर दो बुड्ढे लेटे हुए हैं और स्त्री बगल से कोई हवा, कोई पानी, तो कोई पांव दबा रही है। तो मैंने देखा ये कौन है, इसकी इतनी सेवा हो रही है। तो एक बार मुझे लगा कि मैं जाऊं और पूछूं, परंतु कहीं स्त्री समुदाय है। उस माता ने बोला कि अरे बाबा तू कहाँ घुसा जा रहा है। तो इसलिए मैं रुक गया और मुड़ गया। परंतु मैं जैसे ही मुड़ा तो उस माता ने आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणं त्रिष्ट मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। भो भो साधु क्षणं त्रिष्ट मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। कि हे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। आप जैसे साधुओं का दर्शन तो जब 7 जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाकर आपके दर्शन सुलभ होते हैं। और आप इस संकट की स्थिति में हमें देख रही हैं और सीधे चल रही हैं। नहीं माता जी, भूल हो गई,
कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तब माता बोलती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैरागिना मानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, और ज्ञान वैराग्य, मैं तो भक्ति महारानी हूं, और ये जो दो बुड्ढे हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। ये मेरे पुत्र हैं। मैं जैसी वृंदावन में प्रविष्ट हुई तो मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य जीर्ण हो गए। इसका अर्थ यह है कि वृंदावन में, वृंदावन नहीं पूरी भारत में देखा जाए तो भक्ति अति तीव्र गति से देखने को मिलती है। मंदिरों में जाओ तो भीड़ लगी है, हर दूसरा ज्ञानी बना है, अभिमान हुआ है। इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति देखो जितना सरल है पर उतना नहीं। ये नहीं कि थोड़ा ज्ञान लिया, YouTube खोला और सुना कि भगवान शंकर को 108 चावल के दाने और राम लिखकर ऐसे उल्टे में रखकर आओ। ये ज्ञान लिया और बड़े सीना चौड़ा कर कर गए विश्वनाथ, और अपने को सब में से ज्ञानी मानने लगे। यह भक्ति नहीं होती। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, कि आप अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो कि प्रभु आप ही हो, अब मैं नहीं, मैं शब्द हट जाएगा। प्रेम गली इतनी सांकरी, इसमें दो न समाए। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो प्रेम की गली है वो इतनी संकरी है, इसमें दो नहीं समाएंगे। या तो तू मैं ही रह, इसी घमंड में रह कि मैं ही हूं, और या तो समर्पण कर दे, क्योंकि अगर मैं भी रहूंगा और तू भी रहेगा तो दो नहीं चल पाएंगे। और बोल दे अहम समर्प्यामि, मैं आपको समर्पण करता हूं। तो देखा जा रहा है भक्ति बढ़ती जा रही है पर किसी के अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ये 2 मिनट का ज्ञान है, वीडियो देखकर चल दिए। तो उसी प्रकार वृंदावन में भक्ति महारानी जब आई तो वो तो नव यौवन संपन्न हो गई, क्योंकि वहां भक्ति ज्यादा है और ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य केवल संतों में है। अगर संत न होते ना तो कब के आज जल में तैर रहे होते। संत ही एक ऐसे हैं जिन्होंने इस भारत भूमि को बचाकर रखा है, वरना कलयुग तो इतनी तीव्र गति से चल रहा है। भले अभी तो प्रथम चरण है, पर स्थिति देखकर तो यूं लगता है कब ऊपर से एस्ट्रॉयड आ जाए, आग का गोला। आग लगे आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तब भक्ति महारानी ने बताया नारद जी को और परिचय दिया। उत्पन्ने द्रविड़े सहम मृदम कर्नाटके गता।
क्वाचित् किंचित महाराष्ट्रे जीर्णतां गता उत्पन्ने द्रविडेशहं वृदं कर्णाटके गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, बड़ी हुई। उत्पन्ने द्रविडेशहं वृदं कर्णाटके गता, कर्नाटक में वृद्ध हुई क्योंकि वहां भक्ति नहीं है। और महाराज यूं चलते चलते मैं आज वृंदावन में हूँ, यहाँ प्रविष्ट हुई तो नव यौवन संपन्न हुई। अब आपसे विनती है कि मेरे बच्चों को संपन्न कर दो। मैं नारद या प्रतिज्ञा लेता हूँ और संकल्प देता हूँ कि मैं आपके पुत्रों को भी नव यौवन संपन्न कर दूंगा। अब भक्ति महारानी अति प्रसन्न हो गई और महाराज की जय जयकार करने लगी। अब हमारे नारद जी लग गए कार्य में। वेद, वेदांत, उपनिषद सभी वेद पढ़ाए, भागवत गीता पढ़ाई, खुद पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। परंतु थोड़ा जब सुनते थे ज्ञान वैराग्य, थोड़ा जागृत होते और फिर सो जाते, थोड़ा उठते फिर सो जाते। जब यूं ही चलता रहा तो नारद जी परेशान हो गए कि वेद वेदांत भी सुना दिए, भागवत गीता भी सुना दी, थोड़ा सा उठते हैं फिर सो जाते हैं, अब क्या करूं। तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, तब जाकर ये संपन्न होंगे। अरे महाराज बता दो कि सत्कर्म कैसे सत्कर्म करूं। तो ये नहीं बताया, कहा कि कोई संत बताएगा। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि ना तो इलाज बताया, ना तो दवाई का नाम बताया और ना डॉक्टर का नाम बताया, कोई संत बताएगा। अब भारत भूमि में तो अनेकों संत हैं, कौन बताएगा। तब मैं ढूंढता ढूंढता इधर ढूंढा तो नारद जी चले वहां से, प्रत्येक संतों से पूछने लगे। एक बड़ी संत मंडली बैठी थी, तो नारद जी ने पूछा कि महाराज कृपा करके बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो महाराज को नहीं आया, क्योंकि नारद जी हैं, उनके बराबर कोई ज्ञानी नहीं। संतों को शर्म आ गई अपने पे, इतने विद्वान हैं और हमसे पूछ रहे हैं, शायद मजाक कर रहे हैं। तो इशारे में कहते हैं मैं सुन नहीं सकता, जिनसे पूछा। आगे चले, एक दूसरा संत मंडली बैठी थी। तो जैसे नारद जी पहुंचे, आइए गुरुदेव। नारद जी ने भी प्रणाम किया, कहा कि महाराज कृपा करके मुझे बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सोचने लगे कि ये नारद जी ब्रह्मा के बेटे हैं, इतने ज्ञानी हैं, और हमसे पूछ रहे हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। लगता है कि परीक्षा ले रहे हैं हमारी। तो कहते हैं जब नहीं आया, मेरा मौन चल रहा है, 1 महीने बाद आना। अब यूं परेशान होते नारद जी चलते गए
विशालापुरी में पहुँचे और यहाँ आप हमें मिल गए। कौन? सनक सनंदन सनातन मिले थे जो। तो महाराज इस प्रकार मैं घूम रहा हूँ, तो अब आप भाई मिल गए। अब कृपया करके आप चारों भैया तो इतने महान हैं, ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं, उतने तेजस्वी हैं कि जब ये वैकुंठ में गए थे ना दर्शन करने हमारे नारायण के, तो जब नारायण के पार्षदों ने इनको रोका तो 3 जन्मों के लिए राक्षस बनाकर पाताल लोक में भेज दिया। इतने तेजस्वी हैं। तो कृपा करके बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं? अरे नारद जी, आप चिंता न करें, हम अवश्य बताएंगे। तो कहा सत्कर्म है श्रीमद्भागवतामृतम। श्रीमद्भागवतामृतम। और नारद जी सोच में पड़ गए कि श्रीमद्भागवत। तो कहा अरे भैया मजाक मत करो, मैंने जब सारे वेद उपनिषद सारे सब कुछ सुना दिया तो श्रीमद्भागवत से उनको जागृत उत्पन्न हो जाएगी उनके अंदर। ऐसा इसलिए कहा नारद जी ने कि श्रीमद्भागवत सभी 17 पुराण और वेद उपनिषद इन सब का सार है। तो शंका हो रही है कि इनका जब सार है तो वो सुना दिए और श्रीमद्भागवत से हो जाएगा, ये सत्कर्म है। तब नारद जी ने कहा, सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों ने कहा कि देखो नारद जी, सभी वेद है वृक्ष और श्रीमद् भागवत है उसी का पका हुआ फल। अब आप लोग घर आम ले जाओ अपनी दादी के लिए। आपकी दादी ने खाया, अति मीठा है। अब दादी खाते खाते ये बोल दे कि बेटा जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। वो आम छोड़कर पेड़ चबाने लग जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। इसी प्रकार जो अन्य वेद हैं वो वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसी वृक्ष का पका हुआ फल है। तब नारद जी को समझ आया। और बद्री विशाल में थे और तैयार हो गए कि हाँ हम सब श्रीमद् भागवत सुनेंगे। तो वहां से शुरुआत हुई थी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, 7 दिन में सुनाने की प्रथा। सनक सनंदन ने सुनाई, फिर सौनक जी सूत जी ने सुनाई सौनक ऋषियों को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। अब बद्री विशाल से आए नीचे। कहाँ कथा कहाँ सुनी? वृंदावन नहीं गए, हरिद्वार में। हरि का जो द्वार है, इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जो मध्य में स्थित है। अगर आप ऊपर चलो तो पहाड़ दिखते हैं, नीचे चलो तो समतल भूमि दिखती है।
जिस प्रकार आप दिए को बीच देहली पर जलाओ तो वह रोशनी अंदर भी करेगी और बाहर भी करेगी। तब इसको सप्ताह ज्ञान यज्ञ की तैयारियां हुई हरिद्वार के अंदर। उस टाइम स्टेज नहीं लगते थे, आधुनिक जमाना था नहीं, तो सभी महात्माओं ने बजरी का ठेला बनाया और वही व्यास गद्दी बन गई। बैठ गए चारों भैया। यह बात जब सभी संतों को पता चली तो सब भागे चले हरिद्वार की ओर, नीचे से ऊपर भागे और ऊपर से नीचे हरिद्वार में। और जो संत सुनता कि श्रीमद् भागवत की कथा है तो चलते, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं भैया, और दूसरे को भी ले चलता कि चल भाई वहां कथा है। आज की तरह नहीं, आज के लोग क्या करते हैं कि अरे उसका बेटा कथा कर रहा है, चलो देख आए कैसी करता है। उससे अच्छा कथा में मत आओ। ये कथा उनके लिए होती है जिनके 7 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। ऐसे में तो तुम और सीधे ताम्बीसर नरक में जाओगे। जो व्यास देव को एक स्तर की निगाह से देखता है, मतलब जज करता है, इफ यू विल जज व्यासदेव देन यू विल गो इन नरक। कभी भी व्यासदेव जी को जज नहीं करना चाहिए। हाँ, जब नीचे उतर जाएं तब, ऊपर नहीं। हमेशा श्रोता बनो। तब कथा प्रारंभ हुई और एक जब कथा संपन्न होने वाली थी तो बड़ा मनोहर दृश्य हुआ। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा निरासा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ कथा पंडाल में आई और थिरकती नाचती प्रसन्न है, क्योंकि अब ज्ञान वैराग्य भी नव यौवन संपन्न हो चुके। तब पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। भक्ति महारानी ने और हमें स्थान दो। तो नारद जी ने कहा कि आप इन भक्तों के हृदय में निवास करो। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य उसी भक्त के हृदय में निवास करता है जो कथा श्रवण और भगवान की कथा सुनने का इच्छुक होता है। If you are judging, then they will not sit in your heart. इसीलिए कथा मन तन से सुनो। तन तो यह है कि कथा में बोलो श्री राधे, तो जोर से बोलो श्री राधे।
और मन यह है एकाग्र, कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स भागवत। ऐसा मत करो कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड। बोलो श्री राधे। श्री राधे बोलना जरूरी है, क्योंकि जो श्री राधे बोलता है और ताली बजाता है तो उसके सर से ना पाप के पक्षी उड़ जाते हैं और कहाँ बैठते हैं? बोला जो ताली नहीं बजाता है उसके सर पर बैठ जाते हैं। श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोल बांके बिहारी राधे की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी राधे की जय। तो इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नव यौवन संपन्न हुए हमारे श्रीमद् भागवत से। ऐसा ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत। अब सौनक जी सूत जी से पूछते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा था कि जब यहाँ देव दुर्लभ है तो 7 दिन में ही क्यों हूं? तो आपको पता चल गया। अब अगला प्रश्न यह है कि महाराज श्रीमद् भागवत श्रवण से कैसे कैसे पापी तरते हैं? तब कहते हैं सूत जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार्य विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। अरे तुम पापी की बात कर रहे हो कैसे कैसे? मैं कहता हूं कि जिसने पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं। रौनक कहते हैं कैसे महाराज? तब सूत जी कहते हैं कि एक प्रसंग सुनो, एक सच्ची घटना। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव, और इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव बड़े सरल स्वभाव के, कुछ कमी नहीं, गाड़ी बंगला सब कुछ है, संपन्न है, परंतु संतान नहीं है। बस इसी बात का दुख है ब्राह्मण को कि संतान नहीं है। और पत्नी है धुंधली। यतो नाम ततो गुण, जैसा नाम है वैसे गुण है, धुंधली।
द्रोह मचा दे जो। द्रोह ऐसा था कि धुंधली पंडितानी ऐसी है कि सुबह उठते ही जब तक पड़ोसियों को 2-4 गाली ना दे दे तब तक इसका खाना नहीं पचेगा। भयंकर। फिर खाना, गाली दी, फिर नहाई, नाश्ता बनाया, फिर दिन में फिर गाली देनी चली। साथ में रखती थी एक घड़ा और उसी को साथ रखती थी हाथ पे। गाली देती थी वैसे से पानी पीती थी। ऐसी थी धुंधली। अब ब्राह्मण एक दिन बड़े परेशान हो गए, सोच सोचकर कि पुत्र नहीं है, और वन में निकल गए यमुना तट के किनारे। और बैठे बैठे रो रहे हैं भयंकर। अब वहां से एक संत जा रहे थे। संत ने देखा कि लगता है किसी के अंदर वैराग्य जाग गया और ये मेरे प्रभु के लिए रो रहा है। चलो इसे उपदेश देता हूं और प्रभु को मिलने का मार्ग बताता हूं। तो जैसी संत आए, प्रणाम किया ब्राह्मण ने। प्रणाम महाराज जी। क्यों रो रहे हो? प्रभु सब कुछ है, बस पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए अपने भाग्य पर रो रहा हूं। अब संत मन में सोच, अरे बाप रे, मैं कहां फंस गया। मैं तो सोच रहा था ये मेरे प्रभु के लिए रो रहा है, ये तो संसार के पाप में डूबा जा रहा है, संतान के लिए रो रहा है। ये संसार एक नरक का गड्ढा है, पता है आपको? इस संसार में क्या होता है कि व्यक्ति जब दूर जाता है, जैसे यहां से उत्तराखंड से मुंबई जाना है तो 1 महीने पहले से तैयारी करेगा, ठीक है। अगर कहीं नजदीक जाना है तो जाएगा, 3 घंटे में आ जाएगा, कोई तैयारी नहीं। परंतु जो सबसे लंबी यात्रा है, जब मृत्यु हो जाती है, उसकी तैयारी नहीं करेगा। अब यहां से कोई रिश्तेदार मुंबई गया, दादाजी गए, वापिस आएंगे तो पूछ सकते हो तुम कि दादाजी कैसे रहा, क्या था, कैसे जाना, क्या क्या देखा, कितनी परेशानी हुई, ठीक है। अब ये यात्रा तो ऐसी है कि दादाजी चले गए तो तब पूछे वो कैसे। तो इस यात्रा की कोई तैयारी नहीं करता, ऐसा है मानव। और जब कोई बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उसको पता लगने लग जाता है कि मैंने भगवान की भक्ति नहीं की। सोचता है, पछतावा होता है। कई लोग देखे मैंने जीवन में कि भगवान है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही मर गए सोचते सोचते। कुछ लोग लगे हैं कि भगवान है, वो तो अवश्य पार होंगे। हाँ, विश्वास है कि भूत होता है। अरे पागलों, जब भूत पे विश्वास है तो भगवान भी तो होता होगा। और कुछ लोग हैं कि जीव दुनिया के सामने निरंकारी, परंतु अंदर सोचते हैं कि अगर भगवान हुआ तो 1-2 माला सटकाते रहते हैं कि हुआ तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा।
एक दृष्टांत से समझो आप। जब बुढ़ा व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसे पता लगने लग जाता है, पर वो अपनी पीढ़ी को नहीं बताएगा। समझ गया कि भैया संभल के चल, छोटे को नहीं बताएगा। जैसे एक बार एक अंधों की लाइन लगी थी, 10-12 अंधे खड़े हैं, ठीक है। एक अंधा गया और गड्ढे में गिर गया और धड़ाम से आवाज आई, धम। पीछे अंधे बोल रहे हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो नीचे जो अंधा गिरा वो बोल रहा है कुछ नहीं हुआ। क्यों? वो बोल रहा है अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि गड्ढा है तो ये तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे और फिर मुझे कौन बचाएगा। तो कहता है आ जाओ, रास्ता सही है। अब दूसरा अंधा चलता है, धम, वो भी गिर जाता है। अब वो क्या करता है, दूसरा जब गिरता है तो पहले वाले को देखता है कि जब इस अभागे ने मुझे नहीं बताया कि गड्ढा है तो मैं तीसरे को क्यों बताऊं। आ जाओ, रास्ता सही है। वो भी गिरता है, धम। ऐसे ऐसे करके सब गड्ढे में गिरते जाते हैं। इसी प्रकार संसार है। जब बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है उसे समझ आता है, परंतु वो पीछे पीढ़ी को नहीं बताता। पर मैं बता रहा हूं कि अनंत हरि कथा अनंता, हरि जप इस मुख, कीता हूं न डोल, जन्म गंवाता क्यों अनमोल। डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे नहीं कि 24 घंटे ही, परंतु जब समय मिलता है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इनसे थोड़ा बाहर आओ। हमारे नारायण तुम्हारी प्रतीक्षा में है। भगवान तब तक नहीं देंगे जब तक मांगोगे नहीं। जैसे सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तो आपस में लड़े दोनों। भगवान चाहते तो मार सकते थे तुरंत, परंतु पहले लड़ाया फिर मारा। भगवान कहते हैं कि तुम पहले आओ, समझ गए? तुम प्रयास तो करो। इसी प्रकार अब ब्राह्मण रो रहा है कि पुत्र नहीं है। तो महाराज अब आप बताओ कि मुझे कब पुत्र प्राप्ति होगी। तब महाराज कहते हैं कि मैं देखो ज्योतिष का भी ज्ञाता हूं। सप्त जन्म वधि तब पुत्र नेवच नेवचा। अरे ब्राह्मण, तू इस जन्म क्या, तुझे 7 जन्म भी तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब यह देखकर आत्मदेव का माथा घूम गया। अरे कैसा बाबा है। मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा हूं, परंतु आपने तो मुझे 7 जन्म का दुख दे दिया। और धम से सर पत्थर पर लगाता है। अरे क्या कर रहा है महाराज, अगर आज आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं फिर से सर पटकूंगा, ओ गोविंदाय नमो नमः, और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। यह देखकर संत घबरा गए कि अगर सही में पटक दिया तो कहाँ मैं सीधा जा रहा था और आफत ले ली मोल। इसीलिए बोलते हैं कितना हूं न डोल। मैंने भजन करना था, वो इधर डोल रहा था और आफत मिल गई। अब संत ने देना तो पड़ी गई, अपने जेब से एक सुंदर सा फल निकाला और दे दिया, सेब का फल, कि ब्राह्मण जा
कि जा इस आम को अपनी पत्नी को खिलाना और तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। अब खुश हो गए आत्मदेव कि संत तो बड़े सरल होते हैं, पांव पड़ने लगे। वही बात है ना कि जब अपना काम पड़े गधे को भी बाप बना दो। संत बड़े सरल हैं। उससे पहले अगर संत नहीं देता तो ब्रह्म हत्या लगा रहा था ब्राह्मण। इसीलिए संसार की संग रहो, संसार में रहो, ठीक है, और संतों के संग रहो और संसारियों से असंग रहो। कोई किसी का नहीं है, केवल नारायण है। और बार बार जो भी कार्य करते हो ना उसमें भगवान को जोड़ो। कुछ भी कार्य सफल होता है। एक लाइन कह दो मेरे माधव के लिए, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतना कहोगे ना तो देखना तुम एक कदम चलोगे, मेरे प्रभु 99 कदम आएंगे। अब आत्मदेव घर जाते हैं दौड़े दौड़े। अरे भाग्यवान सुनती हो, आज भाग्यवान बोल रहे हैं। देखो मैं क्या लाया हूं। अब पंडितानी भागी भागी आ रही है। ये लगता है कुछ बड़ा माल हाथ लगाया आज दान में। 9 लखा हार लाए हैं शायद। अब कहा कि ये फल है देवी और इसे जल्दी खा लो, इससे पुत्र प्राप्ति होगी। अरे गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। चलो ठीक है ठीक है। पंडितानी तेज थी, कहने लगी कि मैं पहले नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर पाती हूँ। अब पंडित तो निकल गए बाहर, खुश प्रसन्न हो गए कि अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। अब धुंधली बैठी बैठी सोच रही, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। कहते हैं कि जो भाग्य में नहीं होता है ना वो प्राप्त नहीं होता है। और जिसके भाग्य में नहीं लिखा है वो कितना भी कर ले। कुछ तो निकल जाते हैं जो भगवान की पूजा से अपने भाग्य सुधार देते हैं, पर कुछ अभागे रह जाते हैं। सोच रही है संत का दिया हुआ फल खाऊं कि ना खाऊं। अब तब तक पड़ोसन आ गई। अरे बहन धुंधली क्या कर रही है? अरे बहन तू सही वक्त पर आई। मेरे पतिदेव आज फल लाए हैं और कहते हैं कि खा लो, पुत्र प्राप्ति होगी। संत ने दिया है, मुझे तो नहीं लगता। तू ही बता बहन, भले फल खाने से कोई पुत्र होता है? पड़ोसन कहती है अरे संत हैं, संतों के आशीर्वाद से तो क्या क्या हो जाता है। तो मेरी बात मान, फल खा दे। ठीक है बहन खाती हूं, पर मैंने सोचा है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती। अरे पागल, तुझे कहां भागना है? तो कहती है
कि पता चला मैं गर्भवती हूं और घर में आग लग गई। क्या क्या सोच रही है? ऐसा मत सोच, क्यों अशुभ सोचती है? फल खा ले। ठीक है खाती हूँ। और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो एक काम करना, तू आया रख दे, नौकर चाकर है, और ज्यादा है तो अपनी ननद को बुला दे। तुरंत कहती, अरे मेरी ननद तो महा चोपटी। तू 9 महीना कह रही है, मैं एक दिन भी उस पर घर नहीं छोड़ सकती, घर ही उठा के ले जाएगी साहब। अब समझाते समझाते पड़ोसन थक गई। तुझे जो करना है कर, मत चली। तब तक इसकी बहन आ गई। अरे बहन, बड़ी कृपा हुई तू आई। देखो मेरे को फल दिया है, तुम्हें लगता है कि फल से पुत्र होगा? अरे बहन और तेज, बहन चाहती थी कि इसके पुत्र ना हो, इसका आधा धन मेरे को ही मिल जाए, इसकी आधा संपत्ति है जो मेरे को मिल जाए, उसकी बहन धुंधली की। तो चिंता मत कर, इस फल को तो अपनी गाय को खिला दे। वो गाय भी बंधी पड़ी है और संत की परीक्षा भी हो जाएगी, उसका भी बछड़ा नहीं हुआ, और मेरे गर्भ में जो बच्चा है इसे मैं तुझे दे दूंगी। अब वो लड़का हुआ चाहे लड़की हुआ, मेरा बच्चा तेरा बच्चा। अरे वाह बहन, तूने तो चुटकी में मेरी समस्या का हल कर दिया। अब धुंधली खुश हो गई और फल खिला दिया गाय को, और रोज पंडित जी को कहती है कि पंडित जी सुनते हो, मुझे फल का असर दिख रहा है। तो अपने पेट पर एक एक हर माह कपड़ा बांधते जाती। अब बहन का पुत्र हुआ और उसने रात को दे दिया धुंधली को, और धुंधली ने दिखाया पंडित जी को। अब पंडित जी खुश हो गए, गांव में भंडारा हो गया कि पुत्र भयो। अब उसके 3 माह बाद गाय का भी एक पुत्र हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, जो पूरा मनुष्य की तरह था, केवल कान गाय जैसे थे। अब तो आश्चर्य हो गया, लोग देखने आए। अरे पंडित जी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अति खुश। अब नाम रखा बच्चों का, तो गाय का जो बच्चा था गाय के पेट से हुआ, तो आत्मदेव ने नाम रखा गोकर्ण। अब जब इसका नाम रखने लगे तो कहते हैं, अरे 9 माह मैंने तप किया, इसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है। अब धुंधकारी और गोकर्ण धीरे धीरे बड़े हुए, खूब नाम कमाया दोनों ने, परंतु एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। कुख्यात मतलब, कुख्यात का अर्थ बताता हूं कि मतलब मलिन, पाप करता हो, हृदय में थोड़ा भी करुणा न हो, 1 नंबर का पापी कुख्यात। और विख्यात, सभी ज्ञान रखने वाला, चेहरे से तेज चमकता हो, सब पर दया करता हो, वो थे हमारे गोकर्ण। धुंधकारी जिस गली से जाता तो सब दरवाजा बंद कर देते। क्यों? क्या करता
कि पड़ोसी के घर का बछड़ा दूसरे के यहाँ छोड़ आता और वो दो लड़ रहे हैं और ये देखता रहता। किसी घर से उठाया सामान उठाया और दूसरे घर पे रखता, लड़ाता लोगों को। कोई अंधा रास्ता पूछे तो कुएं का रास्ता बता देता। ऐसा अभागी था। और गोकर्ण जिस गली में जाते तो लोग फूल बिछाते। अब यह देखकर आत्मदेव बड़े परेशान हुए और फिर से वन के लिए चल दिए। क्यों? पहले भी वन के लिए गए थे कि पुत्र नहीं है, अब भी वन के लिए जा रहे हैं कि पुत्र क्यों है। तब गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं, इसीलिए आप माधव में मन लगाइए। तब पिताजी सब छोड़कर वन में चल दिए। अब घर में बचे धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण। तो ये मारने लगा अपनी माँ को कि बता खजाना कहाँ छुपाया है। तो यह देखकर माता बड़ी दुखी हुई और जाके कुएं में गिर गई। अब बचे गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित हो ज्ञानी जो पूजा करते थे, महा उद्रव मचाया हुआ ऐसे दूसरे कमरे में। तो यह देखकर गोकर्ण जी घबरा गए। कहते हैं भैया मैं तो 4 धाम करने गया, तुम रहो घर पर, ठीक है जाओ। अब इसने 4 गणिकाओं को घर पर बुलाया, चोरी डकैती करने लगा, उनको खिलाता पिलाता। एक दिन धुंधकारी ने राजा के घर में डाका डाल दिया। अब ये गणिकाएं डर गई कि भैया अगर राजा को पता चला तो हमें भी मरवा देगा। उसी रात उसे पिलाया, मदिरा पान करवाया और उसे मारकर गड्ढे में डालकर चारों भाग गई। अब गोकर्ण को पता चला तो गया में पिंड श्राद्ध 100 श्राद्ध दान करके आ गए। आए और जैसी घर पे लेटे तो उन्हें उसी के कमरे में एक आत्मा थी। भटक रहा है ना धुंधकारी, वो कभी भैंसा बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी राक्षस बन जाता, तो कभी कुछ बन जाता। तो डर गए हमारे गोकर्ण, तो जल उठाया और उस पर डाला आत्मा पर। सोई वो आत्मा बोल पड़ी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी महाखला स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। अरे ऐसे कैसे हुआ? मैं तो गया में तुम्हारे लिए वो श्राद्ध पिंड देकर आया हूँ। अरे भैया नंबर 1 का पापी हूँ, 100 क्या 1000 पिंड भी दे दोगे तब भी नहीं मुक्ति मिलेगी। ठीक है भैया, अभी तो मुझे तुमसे डर लग रही है, रात का समय था ना, तुम अभी जाओ, पर मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। किसे? धुंधकारी को। और चल दिया धुंधकारी अंतर्धान। अब गोकर्ण सारी रात सोचने लगे। अगले दिन सभी विद्वानों को बुलाया, सब सोच में पड़ गए। किसी को पता नहीं कि मुक्ति कैसे मिले जब श्राद्ध पितृ से नहीं हुआ। तो वह सूर्य के उपासक थे गोकर्ण, तो उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, आवाहेतम
द्विजं दिनेशं सप्तश्च बाहुर्द्रुमणि गिरीशं सिन्दूरवर्णं प्रतिभावभासं भजामि सूर्ये कुलवृद्धिहेतवान् एक चक्र रथो यस्या दिव्य कनकभूषितां सा मे भवति सुप्रदां पद्महस्तो दिवाकरा। हे सूर्यदेव, अब आप ही बताइए कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे प्रदान होगी। तो सो ही आकाशवाणी हुई, सप्ताह यज्ञ वाचनम करो। और सप्ताह यज्ञ हमारा श्रीमद् भागवत है। तो फिर गोकर्ण जी ने, विद्वान तो थे ही, कथा का आयोजन किया, खुद व्यासपीठ पर बैठ गए। अब जो आत्मा रहती है उसका निश्चित स्थान नहीं होता, हवा में होगी तो कभी इधर कभी इधर कभी। तो एक झंडी रहती है, उसमें 7 गांठ बंधी हुई रहती, बांस का डंडा। तो धुंधकारी आया, उसमें बैठ गया। जो ही दिन प्रति दिन होता गया, वह गांठ चटकती गई, और जो ही 7 दिन पूर्ण हुए, सो ही धुंधकारी प्रकट हुए और एक दिव्य विमान भी प्रकट हो गया। और धुंधकारी कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि धन्य हो इस भागवत को जिसने मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया। और दिव्य विमान प्रकट है वैकुंठ का, जबकि कितना बड़ा पापी है धुंधकारी। और धुंधकारी बैठा और चल दिया विमान में। अब जो श्रोता थे, उन्होंने गोकर्ण जी से प्रश्न किया कि महाराज, कथा तो हमने भी सुनी, पर एक ही विमान क्यों प्रकट हुआ? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको कि कुछ लोग तो ऐसे आए होंगे उस कथा में कि चलो भैया, गोकर्ण कथा कर रहा है, सो देख लें कि कैसी कथा करे। पहली बार कथा करता है तो कैसी कर रहा होगा। कैसी कथा कर रहा होगा। तो उनको मुक्ति प्रदान नहीं होती। धुंधकारी को इसलिए प्रदान हुई कि उसका लक्ष्य एक था, वो मुक्ति के लिए बैठा था वहां पर, कि मुझे मुक्ति मिले। और जो श्रोता संसार से निपुण होकर श्रीमद् भागवत 7 दिन में सुनेगा, उसके लिए अवश्य वैकुंठ से दिव्य विमान प्रकट होगा। तब बड़ा दुख हुआ श्रोताओं को कि हमें मुक्ति नहीं मिली। परंतु गोकर्ण जी ने कहा, बड़े दयालु थे, कि अभी गलती हुई, कोई बात नहीं, अगले माह फिर कथा का आयोजन होगा और मैं फिर कथा करूंगा, पर अगली बार मत चूकना। तो श्रोता भी मान गए। अब जब अगली बार कथा हुई तो सबने ध्यान पूर्वक सुना। लक्ष्य एक था कि मुक्ति मिले। और जैसी 7 दिन हुए तो जितने, तो सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों,
कि जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्वयं नारायण प्रकट हुए, हमारे माधव और गौकर्ण को गले लगाया। कि क्या भागवत की भाई आपने, कि जितने श्रोता हैं सबको मुक्ति प्रदान के लिए स्वयं चल आना पड़ा मुझे। देखो, जब भक्त ना भक्ति करता है तो भगवान भी नहीं रुक सकते, भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। खुद स्वयं भगवान आए, अपने बड़े से दिव्य विमान में सभी श्रोता और गौकर्ण जी को बैठाकर अपने धाम ले गए। बोल गौकर्ण महाराज की जय। बोलो श्री राधे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल नए जोश और नई उमंग के साथ फिर कथा सुनेंगे। समय यही होगा 3 से 6 बजे का। अगर आप सही वक्त पर 3 बजे आएंगे तो हम भी सही समय पर कथा पूर्ण करेंगे। तो हरि नाम के साथ पूर्ण करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत पुराण